Right. So we need to find the zeros of a quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and its coefficient. Now first of all understand this. आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ये जो पॉलिनोमियल है ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी. क्या होगी 2. हाईएस्ट पावर का 2 मतलब क्या हुआ x की डिग्री कितनी है 2 है. डिग्री मतलब जो x की हाईएस्ट पावर होती है. क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे 2 आएंगे. तो जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है x की, अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो फिर जीरोस भी कितने आएंगे 3 आएंगे. सो इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5 देन इट्स बिकम 5 राइट. बट क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट. तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे. नंबर ऑफ जीरोस मतलब x की वो वैल्यूज जिस पे पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा. क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा. अब हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस. नाउ हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. आप क्या करेंगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे. अब फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, यू हैव टू विल यूज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हियर. ये जो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. तो हम यहाँ पे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यानी यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म क्या 7 है राइट. तो हमें इस 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि आप देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो 10 है ये आपका सी. अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी राइट. तो c और a का जो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट यानी 10. a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या है साथ में 1 है. ठीक है. तो यानी c और a का प्रोडक्ट कितना हो गया 10 हो गया. तो हमें 7 को ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, कि जो उसका प्रोडक्ट आए वो कितना आए 10 आए, लेकिन जब हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 7 आए. तो अब देखिए हम अगर 7 को ब्रेक करें 5 और 2 के अंदर, तो देखिए अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो वो कितना आएगा 10 आएगा. और अगर मैं वही चीज 5 को ऐड करूंगा 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा. सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड पड़ेंगे. ठीक है. तो हमने 7 को कैसे ब्रेक किया 5 और 2 की फॉर्म में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए था 10 चाहिए था. तो प्रोडक्ट इसका 10 ही आ रहा है और हमें ऐड करें कितना आया 7 आया. कितना आया 7 आया. तो हम इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, तो ये 7 हो गया राइट, एंड प्लस 10. तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 हो गया. ठीक है. 10 क्या था 10 मतलब इस a और c का प्रोडक्ट था, और हम दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म राइट. तो बस हमने इसके फैक्टर्स यहाँ पे बना लिए. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया x को कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 5 प्लस 2 अगेन x प्लस 5 बेटा. तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे x प्लस 2 हो गया. ठीक है जी. और ये x प्लस 5 कॉमन था तो x प्लस 5. तो ये हमारे दो वो आ गए राइट. तो ये हमारे क्या आ गए दो. हमने इसको ब्रेक कर लिया. ठीक है. हमारे दो फैक्टर्स आ गए. तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये जीरोस है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी x कितना आ गया आपका -2 आ गया, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो यानी x क्या आ गया बेटा -5 आ गया. ठीक है. अब देखो बच्चों, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5, तो ये आपके सामने आ चुके हैं. तो यार ये जो चीज़ें हैं x इज इक्वल टू -2 एंड -5, यानी -2 एंड -5 क्या है, ये है जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के. तो बच्चे अब एक चीज़ देखो, यानी ये -2 और -5 वो वैल्यूज हैं जिसपे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है 0 हो जाएगा. ठीक है. अगर आप ठीक है. सो लेट्स से हियर अब एक चीज यहां पे देखते हैं. अगर आप चाहो मैं आपको यहां पे चेक करके दिखा सकता हूं. जैसे मान लीजिए लेट्स चेक इट आउट. ठीक है. मान लीजिए ये x इज इक्वल टू -2 आया मेरा. ठीक है. देखते हैं कि इसमें क्या ये पॉलिनोमियल इसमें 0 हो रहा है कि नहीं. तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. अब देखो अगर मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 डाला तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर है ना भाई, प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10.
तो -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। 7 इंटू -2 कितना हो गया बेटा, -14 हो गया एंड +10। तो ये देखो ये 4 और 10 ऐड हो जाएंगे तो यानी 14 और ये हो जाएगा -14, तो कितना आ गया 0। तो यस दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यानी x इज इक्वल टू -2 एंड -5 क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमें क्या करना है बच्चे, हमें करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखो अब आपके पास जीरोस आ चुके हैं, वो जीरोस क्या है, -2 एंड -5। अब इसे वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरीफाई तब कर पाएंगे ना जब हमको पता होगा रिलेशनशिप होता क्या है। तो हमने दो रिलेशन, वी हैव लर्न द 2 रिलेशनशिप्स। तो हमने 2 रिलेशनशिप देखे थे। पहला हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करता हूं इक्वेशन को, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम यहां पे क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो अब हम निकाल रहे हैं यहां पे क्या, सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। तो अब देखो बेटा सम ऑफ जीरोस यहां पे कैसे निकालेंगे। अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, आपके जीरोस तो आए हुए ना -2 एंड -5। तो ये देखो ये अब हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये देखो ये आपका LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी वो वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो पहले हम ये वाला करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो इसमें वी हैव लर्न द 2 रिलेशनशिप्स। हमने सीखे थे 2 रिलेशनशिप्स, एक था सम ऑफ जीरोस और एक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो देखो बच्चों, तो हमारे 2 जीरोस क्या है, -2 आया प्लस और क्या आया, -5 आया, क्योंकि हम लोग सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं इसलिए हमने प्लस किया। अब माइनस है ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब ये देखो ये x है और x का कोफिशिएंट है ना, ये x है और ये x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में 7 आ गया। ध्यान रखना बेटा ये जो माइनस है ना, ये इस कोफिशिएंट वाले x के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, इसलिए ध्यान से, ठीक है। सो माइनस ब्रैकेट में 7, नीचे क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ क्या 1 ही है, 1 डॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप देखो ये आपका LHS वाला पार्ट था, है ना, और ये आपका क्या है बेटा, RHS वाला पार्ट है। ध्यान से देखो -2 एंड -5 कितना होता है, -7 होता है ना भाई। और ये भी क्या आ गया, -7 आ गया RHS। तो यस, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, यानी हमने इस रिलेशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। यस इट इज वेरीफाइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। सो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इस तरह ध्यान से, ठीक है। अब देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, याद करो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमने क्या किया था, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो जैसे हमारा यहां पे था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ना भाई। तो जैसे हमने अभी सम ऑफ जीरोस किया था उसमें क्या देखा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, है ना भाई। अब इसमें हम लोग क्या कर, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा था कि सम ऑफ जीरोस को अगर आप मान लो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर अगर आपको याद नहीं रहता, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है यार क्या था, तो आप क्या कर सकते हो इसको शॉर्ट में एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूँ ना, देखो अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इस फॉर्म में मानो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्चुअली में ये पता क्या होता है, ये होता है माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। तो b आप जानते हैं, आप कंपेयर इट विद द इक्वेशन, b आप जानते हो किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x आ गया था। ठीक है, a क्या था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो आप इसको माइनस b अपॉन a के थ्रू भी याद कर सकते हो।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ बेटा, तो मैं एक्चुअली मैं इसको याद कर सकता हूँ कैसे, सी अपॉन ए की फॉर्म में, सी अपॉन ए की फॉर्म में। चलो अब हम इसको लिखते हैं सी अपॉन ए को, है ना भाई। तो देखो सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वाला पार्ट है ना भाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट टर्म, राइट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे, अब आपके दो जीरोस आए थे ना, एक था -2 और एक क्या था -5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो भाई, सो -2 इंटू -5, तो दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, 10 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और यहाँ पे तो यानी मेरा RHS कितना आ गया, 10, LHS भी कितना आया, 10 आया। सो -2 इंटू -5 क्या होता है, 10 आता है। तो यानी मेरा जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के। तो मेरा ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो वेरीफाई करने के लिए मैंने रिलेशनशिप के दो पार्ट्स लिए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमने क्या किया था, फैक्टर्स निकाले थे, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।